नमस्कार, दिस इज अगेन सी नितिन गनवर। सर, कल हमने डिस्कस किया था कि क्या वो जो ग्रैंड फादरिंग का बेनिफिट है एक नॉन रेजिडेंट को मिल सकता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, अगर व्यक्ति नेशनल है, मतलब इंडियन पासपोर्ट उसे छोड़ दिया है तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा। मैंने बताया था DAA का बेनिफिट ले सकते हो। अब आपको क्वेश्चन ये हो सकता है दिमाग में कि नितिन भाई, लेट अस से सामने वाले ने अगर पासपोर्ट नहीं छोड़ा तो क्या होगा। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, मैं आपको दो चीजें यहां पे कवर करता हूं। मान लीजिए लेट अस से मैं नॉन रेजिडेंट इंडियन हूं, मतलब इंडियन का मतलब मैंने सर इंडियन पासपोर्ट नहीं छोड़ा है, मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं। अब ऐसे केस में मैं नॉन रेजिडेंट क्लॉज का तो बेनिफिट नहीं उठा पाऊंगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। कई बार कोई अमेंडमेंट ऐसी होती है जो सही मैंने में ओवरऑल सर हमें लगता है ड्रॉकलियन है, पर कई बार उसके बेनिफिट भी उठने शुरू हो जाते हैं। वो है अमेंडमेंट सेक्शन 2020 के अंदर, सेक्शन 61A और सेक्शन 66। नोट कर लीजिए सर आप, सेक्शन 61A और सेक्शन 66। सेक्शन 61A सर एक प्रोविजन इसलिए आया था, गवर्नमेंट का टारगेट ये था, दे वांट टू कव जो ये लोग ऐसे लोग थे जो नोमैड्स थे, जो प्रीमेच्योर ट्रैवलर्स थे, जो लोग किसी भी कंट्री के रेजिडेंट नहीं बनते थे और वो चाहते थे कि ब्लैक मनी एक्ट में ना कवर ना हो पाए, इसलिए वो सर अपने आप को नॉन रेजिडेंट दिखाते थे। वो इंडिया में 182 दिन से कम रहते थे और बाहर काम के सिलसिले में 182 दिन से ज्यादा रहते थे। ऐसे केस के अंदर देयर एक प्रोविजन आया 61A के अंदर, जहां पे उन्होंने बोला अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए इंडिया में रहता ही नहीं है और किसी कंट्री में भी लायबल टू टैक्स नहीं है, मतलब लायबल टैक्स की वजह से रेजिडेंट नहीं बन पा रहा, नोमैड्स है, प्रीमेच्योर ट्रैवलर है, तो ऐसे केस में उसका स्टेटस हमेशा RNOR रहेगा। ये डीमी फिक्शन था, काइंडली अप्रिशिएट। अब अप्रिशिएट कीजिएगा, लेट अस से, और साथ में एक कंडीशन और थी। वो कंडीशन ये थी कि लेट अस से सर वो इनकम उसकी डोमेस्टिक इंडियन सोर्सेज से 15 लाख से ऊपर है। अब मैं दोबारा आता हूं इस केस के अंदर, लेट अस से मैं नॉन रेजिडेंट इंडियन हूं, मैं किसी और कंट्री में लायबल टू टैक्स नहीं हूं और मेरा कैपिटल गेन सर उस साल 15 लाख से ज्यादा है। तो ऐसे केस में मेरा स्टेटस क्या बन जाएगा, RNOR। और सर ग्रैंडफादरिंग का बेनिफिट किसको मिल रहा है, सर टू अ रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF। तो इसका मतलब वो बेनिफिट मुझे भी मिलेगा। साथ के साथ उन्होंने एक 66 में एक और डाला था कि लेट अस से मैं 120 दिन से तो ज्यादा रहता हूं, पर 182 दिन से कम रह रहा हूं, पर मेरी इनकम 15 लाख से ऊपर है। अब यहां पे लायबल टैक्स वाली बात कोई कंडीशन नहीं है, मैं किसी और कंट्री में भी रेजिडेंट हो सकता हूं, राइट। तो ऐसे केस के अंदर मेरी इनकम अगर 15 लाख से ऊपर है तो भी मेरा स्टेटस RNOR बोला गया था। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा सर, ऐसे केस के अंदर सर अगेन सर यहां पे इवन तो मैं किसी और कंट्री में रेजिडेंट भी हूं और मेरा स्टेटस यहां पे RNOR बन जाएगा, तो अगेन मुझे बीइंग अ रेजिडेंट बेनिफिट मिल जाएगा। अब आप ये बोल सकते हो नितिन भाई, लेट अस से उसकी इनकम 15 लाख से कम हुई तो क्या होगा, तो क्या मिल पाएगा। तो टैक्स का बेनिफिट बहुत बड़ा इशू नहीं है, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। बिकॉज 15 लाख, अगर मान लीजिए 15 लाख से कम है, 14 लाख है, तो 12.5% लाख 1.5 लाख बना। पर फिर भी इसके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है भैया देयर हैज टू बी इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो व्हाट आई वांट टू से सर, अगर कोई क्लासिफिकेशन करना है तो कोई क्लासिफिकेशन का कोई जीनस होना चाहिए, मेरा पर्सनल मानना है। सर ऐसा कैसे हो सकता है, एक बंदे ने जिसने 14 लाख रुपए इनकम कमाई है उसको तो आप बोल रहे हैं मैं बेनिफिट नहीं दूंगा, जिसने 16 लाख कमाई है आप बोल रहे हो उसका बेनिफिट दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं सर क्लासिफिकेशन प्रॉपर क्रिएट नहीं हुआ। आर्टिकल 14 में वो अगर जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, ही विल गोइंग टू गेट द बेनिफिट। तो व्हाट आई वांट टू से, मेरा पर्सनल मानना है वो व्यक्ति रेजिडेंट है या नहीं है मैटर नहीं करता। अगर वो कंडीशन कोई भी नहीं करता है, वो नॉन रेजिडेंट सिटीजन है, अगर वो नॉन रेजिडेंट नेशनल है किसी और कंट्री का, तो ऐसे केस में मैंने दोनों यूट्यूब में ये समझाया है, सर आपको ग्रैंड फादरिंग का बेनिफिट मिलना पड़ेगा। मेरी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है सर, सेक्शन में जो लिखा है उसके आसपास जो चीजों को वो भी पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आप प्रॉपर किसी लॉ से जस्टिस कर पाए। सर विद दिस, सर कोई भी इशू ऑन कैपिटल गेन यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, या फिर आपको लगे कोई चीज पे आपको डिफरेंट व्यू, यू कैन। थैंक्स अ लॉट, हैप्पी लर्निंग, जय SCI, जय हिंद।